हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अपन लास्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 4n-3n-1 एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ n-1 एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इनमें से अपने को करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल एन क्या कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कैपिटल जेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में कोई भी सिंबल कभी यूज़ करता है एग्जाम में तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, हमेशा मेंशन करेगा कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दिस। ओके, तो चलिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, 4n-3n-1 और साथ ही साथ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल वैल्यू पुट करते जाएंगे। 1 पुट करेंगे तो 4 - 3 - 1, तो 4 - 4 इज वॉट, 0। ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे तो 16 -6 - 1, तो 16 - 7 कितना हो जाएगा, 9। ओके, जब n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 64। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 9 और ये -1, तो 64 - 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 54। ओके, फिर यहाँ पे n की वैल्यू फिर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 4 रेस्ट टू द पावर 4, तो 2 रेस्ट टू द पावर 8। ठीक है, तो ये 256, तो 256 मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 256 - 12 - 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये 243 बचेगा आपका। ठीक है, तो देखिए फिर उसके बाद में n की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1008। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स आते जाएंगे अपने। उसके बाद में चलिए हमने क्या पे यहाँ पे सेट एक्स को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब हम सेट वाई को लिखते हैं 9 टाइम्स ऑफ n-1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9 × 0 0। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 1 9, और 3 पुट करेंगे तो 18। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 27, और ये 36 45 54 एंड सो ऑन। इस तरीके से एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें। अब आप क्लियर देख रहे हो कि यहाँ पर जो सेट वाई है ना, सेट एक्स के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। जैसे देखिए 0 9 मैच कर गया, आगे चल के जैसे 54 है तो यहाँ पे उसने आगे चल के 54 इसमें यहाँ पे आ गया, तो आगे चल के इसमें 9 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं, और इसमें भी क्या है, 9 के मल्टीपल्स हैं। तो सेट एक्स में भी 9 के मल्टीपल्स हैं लेकिन लार्ज नंबर्स हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको 9 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं आपको, 0 9 9 × 1 9 × 2 9 × 3 9 × 4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हियर सेट वाई विल contain all the elements of set x। so क्या हो जाएगा यहाँ पे, x is proper subset of y। ठीक है, यहाँ पे जो सेट x होगा वो y का प्रॉपर सबसेट होगा। नाउ ठीक, तो नाउ x यूनियन y, जब x और y का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे x क्या है, y का प्रॉपर सबसेट है, तो यूनियन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सेट y मिलेगा। क्लियर। ठीक है, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो सेट y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे ही अपना कंप्लीट हो चुका है एप। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कैपिटल एक्स कोई सेट है और p = 1 2 3 4 5 ये भी कोई एक सेट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स q ऑफ x सच दैट p डेल्टा q = 3।
मतलब पी डेल्टा क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो आ रहा है 3, है ना। और यहाँ पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो देखिए x ये दे रखा है और p दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5, ठीक है। और p डेल्टा q इक्वल्स टू क्या होता है, p माइनस क्यू यूनियन q माइनस p, और दिस इक्वल्स टू दिस। इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, p माइनस की यूनियन q माइनस p। तो अब देखिए अपन एक काम करते हैं, जैसे एक वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। अच्छा, यहाँ पे x p और q का यूनिवर्सल सेट नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। x कोई जनरली अपने आप में एक सेट है, वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स q, मतलब q इसका सबसेट होगा, और ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल हैं q, ठीक है ना, q टाइप के। तो देखिए जैसे मान लो ये p है और ये q है, दिस इज p एंड दिस इज q। ओके, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे p माइनस क्यू, ठीक है ना, और अपन इसको क्या बोलते हैं, p इंटरसेक्शन q डैश का मतलब q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका q माइनस p, और अपन सिंपली q इंटरसेक्शन p डैश। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दो पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे अपन एक वेन डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे ये सेट P और ये सेट Q, P Q, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके, फिर यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है, और ये सेट P और ये सेट Q, दिस इज यूनिवर्सल सेट P Q। गेटिंग इट। अब देखो यहाँ पे अब काम यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे P में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो ये किसके इक्वल है, P डेल्टा Q, P माइनस Q यूनियन Q माइनस P, और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो ये तो P माइनस Q हो गया, और ये क्रॉस वाला पार्ट है वो क्या हो गया आपका Q माइनस P। तो इन दोनों को, ये लाइनिंग सेटेड पार्ट और ये क्रॉस वाला पार्ट, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो देखिए एक एलिमेंट आना चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे P के पास 3 है, मान लो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ ले लिया, अगर मैं जैसे P के पास तो और भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 3 तो मैंने यहाँ ले लिया, तो 1 2 4 5 में से अगर कोई एलिमेंट मैं यहाँ पे लूँगा और फिर दोनों को कंबाइन करूँगा तो फिर और भी एलिमेंट आ जाएगा उसका। इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा, और ये 1 2 4 5, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 4 5। और ऐसे ही अगर मान लो, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 5, क्योंकि ये Q में भी कॉमन आ रहे हैं ना 1 2 4 5, ठीक है। अब ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर देखो एक केस और दिमाग में आता है अपने कि भाई चलो 1 2 4 5 ये एलिमेंट्स तो यहाँ पे हो गए P के, 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, भाई जब कंबाइन करेंगे तो 3 3 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसको अपन सेट में तो एक ही बार लिखेंगे ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया आपका P इक्वल्स टू Q। अगर P इक्वल्स टू आ गया तो P माइनस Q, तो P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और जब आप यूनियन लेंगे P माइनस Q यूनियन Q माइनस P, तो वो भी कितना हो जाएगा यूनियन में, वो भी 5 आ जाएगा। आई बात समझ में, वो भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो केस है हमारा, इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, तो वो हमारा रिक्वायर्ड केस
नहीं होगा। समझ में आया कि अगर जैसे दिमाग में ये भी आता है कि चलो 3 यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है, और 3 यहाँ भी, जब कंबाइन करेंगे तो 3 तो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। लेकिन उस केस में होगा क्या कि Q और P दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर Q और P इक्वल हो जाएंगे तो P माइनस Q, क्या P माइनस Q और Q माइनस P, जब एक सेट्स A माइनस A करेंगे तो फाई होगा ना, तो ये फाई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये फाई। फिर जब दोनों का यूनियन लेंगे, जब दोनों नल सेट हैं, जब यूनियन लेंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी होगी वो कौन सी होगी, दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितने, तो क्यू सिर्फ एक ही मिल रहा है ना अपने को, इस केस में मिल रहा है और सिर्फ एक ही सेट मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्यू एक्स का सबसेट है कि नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक्स इसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सेट एक्स है वो इसके सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो अपन देखिए फिर कैसे लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ सबसेट्स क्यू ऑफ सेट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्यू टाइप के जो सबसेट होंगे एक्स के वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आप इसको जो है देखिए यहाँ पे ये इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे और मुझे कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे अपन 3 सेट ड्रॉ करेंगे, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, क्लियर। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको ए, इसको बी और इसको सी ये मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बी और सी का कॉमन पार्ट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब क्या करना है, इस कॉमन बी और सी के जो कॉमन पार्ट है उसको मुझे ए के साथ जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ए कहाँ पर है अपना, पूरा जो अपना ए है, तो देखिए हम जरा इसको भी कर देते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे ये हमारा पूरा ए है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये आपका जो है किसका वेन डायग्राम। अब देखिए जो शेडेड पार्ट है आपको जो नजर आ रहा है ना पूरा, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे वेन डायग्राम, इसके नीचे लिख देंगे आप लोग वेन डायग्राम, यहाँ पे इसके नीचे वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, गेटिंग इट। इस फिगर के नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, गेटिंग इट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जिसमें m एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट सेट है, इज 112 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट वो है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, ओके। तो देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लेट फर्स्ट सेट इक्वल्स टू ए, फर्स्ट सेट को मैं ए मान लेता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं सेट ए में, m, ये कार्डिनल नंबर है सेट ए का, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकेंड सेट इक्वल्स टू बी, तो दिस इम्प्लाइज एन बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं n, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नाउ गिवन दैट, अब देखिए इसमें कितने सबसेट होंगे सेट ए के, 2 raised to the power n a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये हम पहले ही आपको लिखा चुके हैं फॉर्मूला, और इसके कितने सबसेट्स होंगे 2 raised to the power n b। नाउ गिवन दैट 2 raised to the power n a इक्वल्स टू
2 रेस्ट टू द पावर एन बी प्लस 112 ये गिवन है। तो 2 रेस्ट टू द पावर एन ए इक्वल्स टू व्हाट एम। तो देखिए 2 रेस्ट टू द पावर एम इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर एन, ये आपका एन दिस 112, ठीक है। तो 2 रेस्ट टू द पावर एन माइनस 2 रेस्ट टू द पावर एम इक्वल्स टू 112, ये आ जाएगा। अब इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे एम और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे आपके, तो नेचुरल नंबर्स होंगे यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि एन यहाँ पे एम से बड़ा होगा, अगर एन की वैल्यू से कम होती फिर तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एन इज़ ग्रेटर देन एम। अब हमें यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू एन की वैल्यू एम से बड़ी होनी चाहिए, और एन और एम दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको अगर 1 लूँगा, यहाँ पे एन क्या होगा, एम से बड़ा होगा, एंड एन एम क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं एन को 1 नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि 1 लूँगा तो फिर एम छोटा होना चाहिए ना, फिर तो क्या हो जाएगा, कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं 1 से छोटा। तो अब एन की वैल्यू 2 लूँगा, अगर यहाँ पे एम 1 लूँगा मैं यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा। फिर अगर 3 लेता हूँ इसको, तो अगर n की वैल्यू 3 होगी तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 2 कुछ भी हो सकती है। तो 3 पे कितना देगा, ये 8। तो इस तरीके से आप इसको चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे तो देखिए फॉर इक्वेशन फर्स्ट टू बी होल्ड वी मस्ट है m इक्वल्स टू 7 और n इक्वल्स टू 4। तो m और n की इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए हमारा जो रिजल्ट है ना, तो m 2 रेस्ट टू द पावर 7 होता है आपका 128, ठीक है, और 2 रेस्ट टू द पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो 128 माइनस 16 कितना हो जाएगा 1112, ठीक है ना। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। गेटिंग इट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज A1 A2 A3 अप टू A30, ये 30 सेट्स हैं, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, इन सब में 5-5 एलिमेंट्स हैं सब में, ठीक है। फिर उसके बाद B1 B2 B3 Bn आर n सेट्स, ठीक है, और ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स, ये आपके n सेट्स हैं, और हर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सच दैट, अब यहाँ पे देखो जो नोटेशन मैंने आपको बताया था कि यूनियन को अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये वही चीज़ आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे बजाय कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, तो अब टू ये 30 सेट्स हैं, तो सबका तो नहीं लिख पाएंगे ना अपन, तो उसको अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगी, ये यूनियन का सिंबल है, और यहाँ पे कितने सेट्स हैं, 1 से लेके 30 तक, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, A1, फिर ये सिंबल लगाएंगे, फिर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो A2, फिर सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन A30 सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, इन 30 सेट्स का जो यूनियन है वो किसी सेट S के इक्वल आ रहा है, ओके। और यहाँ पे J की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके n तक, मतलब ये कितने सेट्स हैं, BJ टाइप के n सेट्स, ठीक है। जब इन सेट का भी यूनियन लेते हैं वो भी S के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो A1 A2 A30 सेट्स हैं उनको हमने एक जगह पे कंबाइन किया, ठीक है, मतलब S में खाली कर दिया। S सबका यूनियन है ना, तो यूनियन मतलब कंबाइन करना, ठीक है, एक नया सेट बनेगा S, तो S में खाली कर दिया सबको, तो एक सेट ये बनेगा। ऐसे ही B1 B2 B3 Bn उन सबको S में खाली किया, तो जब कलेक्शन हुआ यूनियंस का, इन सभी सेट्स का कलेक्शन यूनियन लेने के बाद, और इनके यूनियन का कलेक्शन, वो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स दे रहे हैं दोनों, इनके यूनियन का कलेक्शन और इन सेट्स के यूनियन का कलेक्शन, तो वो आइडेंटिकल सेट्स दे रहे हैं ना दोनों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJs देन फाइंड n, ठीक है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए, तो पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो अपने को गिवन है दिस
ओके, दिस इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो लेट एस में जो एलिमेंट्स खाली किए हैं एक, तो देखिए यहाँ पे इन सब का यूनियन एस के इक्वल आ रहा है। तो देखिए अपन एक काम करते हैं, एस इक्वल्स टू, मान लो एस में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए, ये छोटे छोटे डब्बे A1 A2 A3 अप टू A30, ये सारे डिब्बे किस में खाली कर दिए, डिब्बा एस में खाली कर दिए। ठीक है ना, ये बड़ा डिब्बा है और ये सभी छोटे छोटे डिब्बे हैं, इन सबको खाली कर दिया मैंने एस में। ऐसे ही B1 B2 B3 जो एन डिब्बे हैं, इनको भी डिब्बा एस में खाली किया। तो ये इन सब का यूनियन और इन सब का यूनियन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है ना, मान लो एस के पास जो बड़ा डिब्बा एस है, जो इन दोनों का यूनियन है, ठीक है, यूनियन के इक्वल है, मान लो उसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो A1 A2 A3 AM, मान लो एस में जो बड़ा डिब्बा है उसमें ओवरऑल जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए वो कितने आए, M एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका एक एलिमेंट उसके 10 सेट्स में कॉमन पाया गया। तो देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा A1 A2, यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2 A3 A10 A11 A30, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 B2 B3 और ये B9 और ये B10 अप टू BN। ठीक है, ये n सेट्स हैं। अब क्या हुआ कि इसका एक एलिमेंट, अब देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, तो इन 10 में कॉमन था, ये इसमें कॉमन, ये इसमें भी था, ये वाला एलिमेंट इस डिब्बे में भी था, ये एलिमेंट मान लो इस डिब्बे में भी था, ठीक है ना, और ये एलिमेंट इस डिब्बे में भी था और ये एलिमेंट इस डिब्बे में भी था। जब इनको खाली किया ना, तो ये एलिमेंट इन सारे डिब्बों में था। जब हम खाली करेंगे तो A1 ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम खाली किया तो A1 कितनी बार आया होगा, 10 बार आया होगा, है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ये एलिमेंट इस डिब्बे में भी था, इस डिब्बे में भी था और इस डिब्बे में भी था ये, और यहाँ पे ये इस डिब्बे में भी था। ठीक है, ऐसे A2 वहाँ पे 10 सेट्स में कॉमन होगा, जिन सेट्स में भी कॉमन रहा होगा। मैंने तो एक एक पर्टिकुलर केस दिखा दिया आपके लिए कि यहाँ पे ये एलिमेंट A1 कंसिडर कर लिया है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी होंगी ना सेम, ये भी इधर 10 सेट्स में कॉमन होगा, A2 इधर 9 सेट्स में कॉमन होगा, A3 इधर 10 सेट्स में कॉमन होगा, इधर 9 सेट्स में कॉमन होगा। ठीक है, और AM जो एलिमेंट है उधर 10 सेट्स में कॉमन होगा, इधर 9 सेट्स में कॉमन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे समेशन 1 to 30 n ऑफ AI। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, NA1 प्लस NA2 प्लस N ऑफ A30, इन 30 सेट्स के एलिमेंट्स का सम। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। ठीक है, एक में कितने, 5, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 5 × 30 इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अब इसमें अगर जैसे मान लो A1 को खिला दिया मैंने S में, A2 को खिला दिया S में, A3 को खिला दिया S में, ऐसे ही A30 सेट है जो उसको भी S में खिला दिया, तो एक एलिमेंट कितनी बार आया है, 10 बार। ठीक है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट्स खाली हुए होंगे। भाई हमने तो जो रिपीटेशन होता है उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं सेट में, किसी सेट में जब एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल। ओके, तो यहाँ पे जो डिब्बे जो खाली हुए हैं, तो A1 कितनी बार आया है उसमें, 10 बार, और A2 कितनी बार आया है, 10 बार। तो टोटल कितने एलिमेंट्स खाली हुए थे S में,
एस में अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में जो 10 इंटू एम एलिमेंट्स आ गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो जो सेट S का जो कार्डिनल नंबर होगा इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 15। ओके, अगेन अब देखिए सिमिलरली j वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे n ऑफ bj, तो ये हो जाएगा nb1 प्लस nb2 प्लस nbn। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स b1 b2 b3, उनसे उनके सारे एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो जब इनके टोटल एलिमेंट्स निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, एक सेट में कितने 3, वहाँ पे n सेट्स ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे इनके 3 इंटू एन, इतने एलिमेंट्स थे टोटल इनके पास भाई। सब के एलिमेंट जो अगर हम ऐड करें तो एक के पास 3 है और n सेट्स हैं हमारे पास, तो 3 + 3 3 इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो b1 b2 b3 जो डिब्बे हैं हमने s में खाली कर दिए। ठीक है, s में खाली किए तो देखिए यहाँ पर जैसे ये जो एलिमेंट है ना a1 कितनी बार आया, 9 बार आया, 9 टाइम्स। ठीक है ना, और ऐसे ही a2 एलिमेंट है वो भी कितनी बार आया, 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ तो हमने डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, लेकिन जब खाली करेंगे तो एक एलिमेंट 9 बार रिपीट हुआ है ना, दूसरा एलिमेंट भी 9 बार रिपीट हुआ है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो कितना हो जाएगा 9 इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 15, तो यहाँ पे 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, n की वैल्यू 45, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, और प्लस टुगेदर विद में भी ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में ना होके टुगेदर विद का प्रॉब्लम है। इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन, और जेईई मेन इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है ना, और फ्यूचर में भी ये रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अदर स्टेट लेवल पे जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। ठीक है ना, और लगभग रिपीट होता रहता है। इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो अब आप जो है इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ an = ax। ये वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। x बिलोंग्स टू n और a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है। ठीक है ना, और x जो है आपका ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है अपना, एंड bn इंटरसेक्शन cn = dn। ओके, वेयर bc बिलोंग्स टू n, n क्या है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, n क्या है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड आर रिलेटिवली प्राइम। अब देखो ये वर्ड आ गया ना, तो मैंने जो आपको वहाँ पे जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया था ना, प्राइम को प्राइम वर्ड आपने पढ़ा था ना, को प्राइम क्या होते हैं, और प्लस उसका एक और मैंने नाम बताया था आपको रिलेटिवली प्राइम। ठीक है ना, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, ये सब ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्वेश्चंस में यूज़ होती है। ठीक है ना, इसीलिए हमने आपको पहले पढ़ाया ये सब कुछ। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं और साथ ही साथ कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, रिलेटिवली प्राइम। देन इनमें से बताना है अपने को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ पे ए कोई नेचुरल नंबर है, अपने पास एक डेफिनेशन है ए एन, इस तरीके से डिफाइन किया गया ए एन को, a इंटू एन इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे a क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, लेट a इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ 2 मान लेते हैं a को। ठीक है, तो 2 इंटू एन, तो 2 इंटू एन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, यहाँ पे 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, जब इसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के मल्टीपल्स आएंगे इसमें, तो जैसे देखिएगा 2 4 6 8 10 12 लाइक दिस।
क्लियर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, BC नेचुरल नंबर से और साथ ही साथ कैसे रिलेटिवली प्राइम। ओके, तो देखिए ले लेते हैं, लेट B इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 4। तो 3 और 4 में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे, को प्राइम। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे अपन इसको भी डिफाइन करते हैं। तो B इंटू एन इक्वल्स टू BX। तो B इंटू एन की भी डेफिनेशन वही होगी जो A इंटू एन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो B इंटू एन इक्वल्स टू BX, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पे साथ ही साथ X भी क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज B हमने 3 ले लिया, तो 3 इंटू एन को कैसे डिफाइन करेंगे, 3X, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे अपन, तो ये इसमें 3 के मल्टीपल आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 लाइक दिस। इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, डैश 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 डैश। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अपन उसको Cn को डिफाइन करेंगे। तो Cn इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, CX, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे C हमने क्या ले लिया, 4। तो देखिए 4 इंटू एन इक्वल्स टू 4X और X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के मल्टीपल आएंगे, तो देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 और यहाँ पे 28 लाइक दिस, ऐसे आ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, BN इंटरसेक्शन CN। तो देखिए BN इंटरसेक्शन विद CN और BN क्या है, यहाँ पे हमने B को हमने पर्टिकुलर वैल्यू ले ली है, यहाँ पे B की 3 और C की 4। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो BN इंटरसेक्शन CN हो जाएगा आपका, BN का मतलब 3N, तो 3N इंटरसेक्शन 4N। ठीक है, चलिए ये 3N क्या है ये, और यहाँ पे 4N कितना है ये सेट हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। अब इन दोनों के यहाँ पे क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब हमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए कलेक्शन की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, 12। ठीक है, दोनों में जो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट है वो 12 मिल रहा है अपने को, ये 12 और ये 12। ओके, फिर उसके बाद में 15, उसके बाद में नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, 24। ठीक है, तो ये 24, गेटिंग इट। फिर 24, फिर नेक्स्ट आएगा 36, फिर आएगा 48, मतलब 12 के मल्टीपल में आएंगे यहाँ पे। तो अपन इसको लिखेंगे 12n, लिख सकते हैं ना यहाँ पे 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, दिस 12n से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो BN इंटरसेक्शन DN इक्वल्स टू, ये क्या दे रखा है अपने को, DN दे रखा है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, तो 12 इक्वल, और ये क्या है, LCM ऑफ 3, 4। ठीक है, यहाँ पे जो 12 आ रहा है वो क्या है, 3 और 4 का LCM आ रहा है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, और यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज D इक्वल्स टू LCM ऑफ BC। यहाँ पे B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, अगर जनरली सॉल्व करोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं चमकेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको पार्टिकुलर वैल्यूज़ दे के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में हमारे सेट्स आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे, तो हमें जो है ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो D इक्वल्स टू LCM ऑफ BC। अब देखिए B एंड C बोथ आर को प्राइम। ठीक है, B एंड C दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम। जब दो नंबर को प्राइम होते हैं तो उनका LCM क्या आता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B इंटू C। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज D इक्वल्स टू BC इज योर आंसर। तो इसमें अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ये डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन हो और ये बी सी रिलेटिव प्राइम हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आंखें बंद करके डी इक्वल्स टू बी सी पे टिक कर देना है, ठीक है। जिससे कि वहाँ पे आपको दिखाना नहीं है, सब जोर नहीं दिखाने, अपनी वहाँ पे नॉलेज नहीं दिखानी है, डायरेक्ट आंसर करना है, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, अपने को चाहिए मार्क्स, ठीक है। अगर आपको ये सब याद रहता है तो उस टाइम पर डायरेक्ट टिक करके आप जो है 4 मार्क्स लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट सी एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज पेयर वाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स। तो मतलब ये ऑप्शन में जो फैमिली दे रखी है ना, जैसे ये एक फैमिली दे रखी है, ये फैमिली दे रखी है, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज का मतलब होता है इन तीनों में से, जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन एक ही बात करूँ, यहाँ पे 3 है, फैमिली के 3 मेंबर हैं, दिस एंड दिस, ओके। तो ये 3 फैमिली हैं, जब इंटरसेक्शन लूँगा कोई भी 2 का, पेयर वाइज का मतलब होता है कोई भी 2 का इंटरसेक्शन, तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन इज फाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के थ्रू क्या होगा, अपने को ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, अपने पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ओके, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ए बी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होगा, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, दिस पार्ट इज व्हाट, ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पार्ट की बात करें, तो ये पार्ट क्या है हमारा, बी माइनस ए, ओके। और अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, गेटिंग इट। तो यहाँ पे ए माइनस बी मैंने शो कर दिया आपके लिए, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सेडेड पार्ट, ठीक है ना। और ये स्लैंट लाइन जो है सेडेड पार्ट हो गया, ये क्रॉस वाला पार्ट है बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे, अब एक चीज़ मैं आपके लिए फाइंड करता हूँ, जैसे ए माइनस बी की बात करूँ हियर, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हियर ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे ये और ये दोनों अलग हैं। फिर उसके बाद में ऐसे ही ए इंटरसेक्शन विद बी माइनस ए, अगर इसमें इस वाले पार्ट का मैं क्रॉस वाले पार्ट के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो ये क्या आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ए माइनस बी इंटरसेक्शन विद बी माइनस ए, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 5, गेटिंग इट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब ये कौन सी, अब जैसे अगर हम ये देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इनका ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ए माइनस बी तो ये हो गया, और ए यूनियन बी क्या हो गया पूरा। जब ए माइनस बी इस वाले पार्ट का मैं पूरे के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या बचेगा अपने पास, ए माइनस बी बचेगा ना, दिस नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी तो पूरा हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया। जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी, दिस नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे ही अपन, चलो ये हो गया पेयरिंग, और ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, और बी माइनस ए, ठीक है।
जैसे अगर हम बात करें बी माइनस ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर हम पेयरिंग करें यहाँ पे, तो एक जो सी वाला ऑप्शन है ना, इसमें देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, और इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। पेयर वाइज यहाँ पे 3 है, और पेयर वाइज करेंगे तो तीन तीन में दो दो पेयर बना दो ना, 1 2 3, 3 पेयर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो पेयर वाइज जो डिसजॉइंट है वो सी ऑप्शन में डिसजॉइंट है, अदरवाइज इसमें डिसजॉइंट नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट हैं लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फेल हो गया। ये दोनों डिसजॉइंट हैं लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, ये तो नन ऑफ दीज हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो फैमिली ऑफ सेट्स हैं आपके ये डिसजॉइंट हैं आपस में, कोई भी दो उठा लीजिएगा, उनका इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5। ठीक है, तो अब आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, अभी हमने जो ए आई बी आई वाला जो क्वेश्चन किया था ना कि उसमें इतने 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, उसमें n सेट्स हैं, उनमें 3 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। बट बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे A1 A2 A3 AM आर एम सेट सच दैट n ऑफ AI इक्वल्स टू P। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, ये फॉर ऑल का। ठीक है ना, यहाँ पे I इक्वल्स टू होता है 1 2 3। जैसे आप उल्ट ए बनाइएगा, ए सीधा बनता है, उसको उल्टा कर दो, उसको काट दीजिएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस सिंबल को अपन कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल, कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल। ठीक है ना, तो आई इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एम, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू एम। जैसे 1 डालेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए आई। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए आई। और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 2 3 अप टू एम, तो एन ए वन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए वन इक्वल्स टू पी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए टू इक्वल्स टू पी, मतलब ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एम। तो जितने भी अप टू ए एम जितने भी सेट्स हैं, सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है यहाँ पे, पी। क्लियर, ओके। दूसरी बात यहाँ पे B1 B2 B3 आर एन सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे एन बी जे की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू एन। ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल का। या तो मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूँ इसको फॉर ऑल, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली इस सिंबल को अपन कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल। ओके, और यहाँ पे हर सेट का जो कार्डिनल नंबर है, जैसे जे की वैल्यू 1 पुट करो तो B1 मिलेगा आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 इज Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B2 इक्वल्स टू Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B3 इक्वल्स टू Q, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Bn इक्वल्स टू Q। ठीक है ना, तो ये जो Bn सेट्स है ना, B1 B2 B3 Bn, इन सब में हर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, Q। और यहाँ पे जो A1 A2 A3 अप टू AM जो M सेट्स हैं, इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, P, हर सेट में। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन था, सेम वही प्रॉब्लम है, ये कोई वो नहीं है, बस जनरल यहाँ पे P और Q के टर्म्स में यूज़ कर लिया है इसने। ठीक है ना, और लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। गेटिंग इट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे A1 A2 A3 अप टू AM, इन सभी सेट्स का अगर आपने यूनियन लिया, और फिर इन सेट्स का आपने यूनियन लिया B1 B2 B3 अप टू Bn, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, सेट एस के इक्वल। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है सेट एस इज द यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स एंड ऑल दीज सेट्स। ठीक है ना, तो जब इनको सबको सेट एस में खिलाया गया, तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं दोनों के यूनियन से, इनके भी यूनियन से एंड इनके भी यूनियन से। ठीक है, and each element of S belongs to exactly alpha number of AIs and beta number of BJs, then which of the following option is correct। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही है, बट यहाँ पे P और Q की फॉर्म में दे रखी है कार्डिन, मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं P और Q की फॉर्म में दे रखे हैं, और यहाँ पे वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वहाँ पे एग्जैक्टली इतने एलिमेंट्स में कॉमन, इतने सेट्स में, वहाँ पे क्या था, सेट एस का एक एलिमेंट
और इन 10 सेट्स में कॉमन है, वहाँ पे क्या था 9 सेट्स में कॉमन है, इस तरीके से दे रखा था। यहाँ पे अल्फ़ा सेट्स में और ये इस टाइप के बीटा सेट्स में कॉमन है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आंसर मतलब ये जो है क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सेम वही प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, चलिए तो देखिए एस। अब यहाँ पे ऑलरेडी एम और एन क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स लूँगा A1 A2 A3 AK। मान लो जब A1 A2 A3 AM इन सब को एस में खाली किया तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं मान लो ये है। ऐसे ही B1 B2 B3 BN इन सब को खाली किया एस में तो ये एलिमेंट्स आए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 A2 A3 A अल्फ़ा प्लस 1 और ये AM, ये हमारे M सेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन B1 B2 B3 और ये बीटा प्लस 1, ये सबस्क्रिप्ट में आएंगे आपके। ठीक है ना, बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 2 एंड सो ऑन, और ये एन, ये एन सेट्स हैं टोटल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका एक एलिमेंट अल्फ़ा नंबर ऑफ AIs में कॉमन है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने इनको खिलाया, A1 को इसमें खाली किया एस में, A2 को एस में खाली किया, A3 को एस में खाली किया, तो यहाँ पे A1 बेसिकली कितनी बार खाली हुआ है, तो देखिए ये इसका एलिमेंट है, इसका भी है और ये इसका है और साथ ही साथ ये इसका एलिमेंट भी है। ठीक है ना, तो बेसिकली A1 A2 A3 A अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा नंबर ऑफ सेट्स हैं ये ऐसे डिब्बे हैं जब इनको एस खाली किया था हमने एस में, तो ये जो एलिमेंट था ना इसके पास भी था, इसके पास भी था, इसके पास भी था और इसके पास भी था। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा ये एलिमेंट जब इन डिब्बों को खाली किया गया, ये हमारे बी टाइप के बीटा नंबर ऑफ डिब्बे हैं, जब इन छोटे छोटे डिब्बों को मैंने एस में खाली किया तो ये एलिमेंट कितनी बार खाली किया होगा हमने, ठीक है ना, बीटा टाइम्स। ठीक है ना, और इनके रिस्पेक्ट में देखें तो कितनी बार खाली हुआ है ये अल्फ़ा टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये इनके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एलिमेंट कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, बीटा टाइम्स। ठीक है, बट यहाँ पे चूँकि ये एस अपने आप में एक सेट है और सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे अपन करते हैं इन सभी फ्रॉम 1 to m n ऑफ AI, तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, NA1 NA2 प्लस n ऑफ AM। ठीक है, तो इनके एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है, तो ये m सेट्स हैं और हर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, P, तो ये हो जाएगा आपका P इंटू M। क्लियर। अच्छा, यही चीज़ इक्वल्स टू, अब चूँकि ये जो खाली किए हमने A1 को खाली किया है इसमें, A2 को खाली किया है, तो यहाँ पे A1 10 बार आया है इसमें, इस डब्बे में से आया है, इस डब्बे में से भी आया है, इसमें से भी आया है, इसमें से आया है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो A1 कितनी बार आया है, अल्फ़ा टाइम्स, और A2 भी कितनी बार आया है इसी के रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू के, इतनी बार आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज, तो के की वैल्यू हो जाएगी P इंटू एम अपॉन अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही समेशन फ्रॉम ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, तो n b j, जब इनका एलिमेंट्स का सम करेंगे तो यहाँ पे n ऑफ B1 प्लस n ऑफ B2 प्लस n ऑफ Bn, तो इनके सभी एलिमेंट्स का सम, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, Q, ठीक है ना, और ये टोटल कितने सेट्स हैं, n,
तो ये हो जाएगा आपका n इंटू क्यू, ठीक है। और वहीं अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जैसे ये A1 एलिमेंट इसमें से आया है, इस डिब्बे को खाली किया, B1 को, A1 इसमें आया, B2 में से भी A1 आया है, B3 में से भी दिस, तो यहाँ पे A1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बीटा टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, के, तो एक एलिमेंट बीटा टाइम्स रिपीट हो रहा है, दूसरा एलिमेंट भी कितने टाइम्स खाली हुआ है, बीटा टाइम्स, तीसरा एलिमेंट भी कितने टाइम्स खाली हुआ है, बीटा टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बीटा इंटू के, टोटल इतने एलिमेंट्स खाली हुए हैं इसमें। जब आपने B1 B2 B3 और ये Bn इन छोटे छोटे डिब्बों को जब S में खाली किया है तो A1 कितनी बार आया है, बीटा टाइम्स, ऐसे A2 कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ होगा, बीटा टाइम्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए होंगे S में, जो टोटल एलिमेंट्स आए होंगे तो बीटा इंटू के आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज n इंटू क्यू इक्वल्स टू बीटा इंटू के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p इंटू एम अपॉन अल्फा। ये k क्या है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S, हियर k इज व्हाट, k इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो p इंटू एम अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा क्यू एन, तो अल्फ़ा क्यू एन इक्वल्स टू बीटा पी एम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बताइए कि ये जो है आपका कौन किससे कॉमन किससे मैच कर रहा है, आपका अल्फ़ा क्यू एन इक्वल्स टू बीटा पी एम, तो दिस इम्प्लाइज ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, गेटिंग इट, ठीक है। तो बस बच्चों को क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देता है ना, तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिमिलर प्रॉब्लम वही है जो हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसी टाइप का। वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, यहाँ पे कुछ पी और क्यू और अल्फ़ा बीटा इन टर्म, अल्फ़ा बीटा इसके टर्म्स में दे रखी हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राइट द सेट A इक्वल्स टू 1 1/4 1/9 1/16 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए वहाँ भी करा सकता था जब हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं कराया था, उसका एक रीज़न ये है। तो सेट A इक्वल्स टू, तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली पैटर्न पे अपन नज़र डालेंगे, है ना। तो देखें अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर, ओके। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, या तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो गलत है। क्यों गलत क्यों है कि भाई अगर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना नीचे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तब 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो एक मिस्टेक तो वहाँ क्या चांसेस है एक मिस्टेक के कि ज़्यादातर बच्चा यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर ना लिख के क्या लिख देता है, नेचुरल नंबर। सबसे पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, चलो एक बार को कोई बच्चा सही भी सोच लेता है तो आई लिख देता है, ठीक है ना, चलो फिर भी उससे कहीं बेटर है कि उसने कहीं तक सही किया है, लेकिन ये भी गलत है अभी। अब इंटीजर्स में तो 0 भी तो आता है ना आपका, तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे इंटीजर लेंगे n को तो इंटीजर्स में 0 भी आ गया, और यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे, इंटीजर्स में से एक सेट बाहर निकाल देंगे जिसके पास 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स यूज हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में वहाँ भी आपको करा सकता था, ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट A B एंड C बी एनी 3 सेट्स।
such that number of elements in set A 2, number of elements in B is 3 and number of elements in set C is 4. If Px denotes the power set of set X, then find the value of K. ओके तो देखिए, तो यहाँ पे अपन आंसर करते हैं सेट A में PC, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PC, तो देखिए A में इतने हैं, चलो इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N ऑफ PA, इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। पावर सेट में A में इतने एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2n है, तो मतलब 4 हो जाएंगे। अच्छा, फिर PA का फिर से पावर सेट लिया जा रहा है, P ऑफ A पावर सेट ऑफ सेट A का फिर से पावर सेट लिया जा रहा है, तो उसमें 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ दिस, इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2⁴ इक्वल्स टू 16। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ B इक्वल्स टू, B में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट B में 3, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो सेट B के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2⁻³ मतलब 8। ठीक है ना, तो इसके तो PB में जो P ऑफ B है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 2⁻, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, सॉरी 2⁻³ इक्वल्स टू 8 हो जाएंगे। यहाँ पे PB में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B, और B के कितने सबसेट बनेंगे, 2⁻³ मतलब 8। फिर उसका फिर से पावर सेट लिया, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2⁸ इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा N ऑफ PC, अगर हम इसकी बात करें तो C में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो उसके PC में P ऑफ C मतलब पावर सेट ऑफ सेट C, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁴ मतलब 16। ठीक है ना, फिर से उसका पावर सेट लिया जा रहा है यहाँ पे, फिर से उसका, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2⁻16 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब इसमें देखिएगा तो K इक्वल्स टू, तो P ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2⁻16 अपॉन, और इसमें कितने आ रहे हैं, 2⁻4 इंटू, इसमें कितने आ रहे हैं आपके 2⁻8, तो 2⁻8 प्लस 2⁻4, तो 8 + 4 = 12, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो 16 - 12 हो जाएगा, और 16 - 12 कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2⁻4 इक्वल्स टू 16, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे का जो कंटेंट रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके।